सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जो सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। और नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभी न छूटता फिरता चारों खान। चार खाने में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। आज ये जो वाणी है इस धरती पर सतलोक आश्रमों पर फिट बैठती है। गरीब नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, और उनते कभू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खान। परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी के नाम से इस धरती पर प्रकट होकर, और जब तक उन्होंने अपने मिशन को शुरू नहीं करना था तब तक एक आम व्यक्ति की भूमिका की, लीला की परमात्मा ने। 17 फरवरी 1988 तक उन्होंने एक आदर्श नागरिक की भूमिका की। उसके बाद उन्होंने अपनी ही वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ में हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। उन्होंने 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में आना था, क्योंकि परमात्मा की वाणी कभी निष्फल नहीं होती है, अमर है, अटल है। तो 12वें पंथ में उन्होंने आदरणीय राम देवानंद जी से लीलामय तरीके से उपदेश लेकर, संसार को लग रहा था कि संत रामपाल जी आदरणीय राम देवानंद जी के शिष्य हैं, उनसे उपदेश लिया है। असल में सतगुरु रामपाल जी ने, जो कि स्वयं कबीर परमात्मा हैं, इन्होंने आदरणीय राम देवानंद जी को खुद नाम दीक्षा दी थी, खुद। और प्रथम नाम और शतनाम, ये दो मंत्र आदरणीय राम देवानंद जी को एक साथ दिए थे, क्योंकि जो अच्छी आत्मा होती है, जिसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, जो निर्मल होती है, उस आत्मा पर परमात्मा दोनों मंत्रों की एक साथ भी दया कर देते हैं। जैसे गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि जब बेई नदी से परमात्मा नानक जी को सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा और कहा कि मैं काशी में जुलाहे का काम करता हूं, आप जी वहां आ जाना। तो पहले तो नानक जी को प्रथम मंत्र दे दिया था, और 3 दिन बाद जब उनको वापस बेई नदी पर छोड़ा तो तुरंत नानक जी काशी के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर कबीर परमात्मा जी से मिले और देखा कि सारी सृष्टि का मालिक, जो सतलोक में असंख्य ब्रह्मांडों के सिंहासन पर, रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठा है, जिनकी आभा का, नूर का वर्णन नहीं किया जा सकता, उस परमेश्वर को जब एक साधारण से जुलाहे के घर पर पाया, देखा, अचंभित हो गए। और उस समय फिर कबीर परमात्मा जी ने नानक जी को शतनाम दिया। यानी 1 सप्ताह के अंदर अंदर नानक जी को प्रथम नाम और शतनाम दोनों दे दिए। क्योंकि जो आत्मा अधिकारी हो जाती है, जो आत्मा निर्मल होती है, जिसके पाप कर्म इतने ज्यादा नहीं होते हैं, उन आत्माओं पर परमात्मा दया कर देते हैं। तो इसी प्रकार आदरणीय राम देवानंद जी को सतगुरु रामपाल जी ने अपना शिष्य बनाया और उसी लीला को जन्म दिया, जो लीला आज से 600 साल पहले बनारस के काशी में घटित हुई थी। दुनिया की नज़रों में तो कबीर जी पंडित रामानंद जी के शिष्य थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से पंडित रामानंद जी कबीर जी के शिष्य थे। अब कबीर परमात्मा वर्तमान में आएगा तो किसी को गुरु थोड़ी बनाएगा, उन्हें गुरु बनाकर ज्ञान लेकर फिर आगे ज्ञान देने की जरूरत थोड़ी है।
जगत गुरु किसे कहते हैं? जगत गुरु का मतलब होता है सारे संसार को ज्ञान देने वाला। अब यदि सतगुरु रामपाल जी पहले गुरु बनाएंगे, फिर उस गुरु से ज्ञान समझेंगे, फिर आगे वो ज्ञान देंगे, तो फिर जगत गुरु कहाँ हुए? किसी और से ज्ञान लेकर आगे ज्ञान देना ये जगत गुरु की पहचान थोड़ी होती है। तो ये सारा का सारा जो खेल है भाई और बहनों, ये गुप्त है, गैबी है। इसको पूज्य गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से ही समझा जा सकता है, जो आज निसंदेह साध संगति से जुड़े भाई बहन समझ रहे हैं। तो 17 फरवरी 1988 को गुरुदेव ने 12वें पंथ में प्रवेश किया, आदरणीय रामदेवानंद जी को अपनी शरण में लिया और फिर अपने निर्धारित समय पर उन्होंने सन 1994 से नाम दीक्षा देना शुरू करके अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की अपने मिशन की शुरुआत की। तो सन 1994 से लेकर सन 2014 तक, जब तक बरवाला कांड नहीं हुआ, सतगुरु रामपाल जी ने एक स्वर्ग जैसा माहौल अपने भक्तों के बीच में बनाया। जहाँ भी पूज्य गुरुदेव भगवान सत्संग किया करते थे, जिस भी आश्रम में किया करते थे, परमेश्वर ने स्वर्ग जैसा वहाँ माहौल बनाया। और धीरे 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 फिर काल की प्रेरणा से काल के दूत एंट्री करते चले गए, क्योंकि काल ने तो स्पेशल भेजे इसलिए थे कि ये मार्ग सही प्रकार से आगे ना चल पाए। तो धीरे धीरे उन काल के दूतों ने, जो काल के द्वारा पहले से ही सतगुरु रामपाल जी के आसपास पैदा कर दिए गए थे, उनके बेटा बेटी के रूप में, उनके रिश्तेदारों के रूप में, उनके भाई के रूप में, चंद कोऑर्डिनेटरों के रूप में, उन सभी को फिर काल ने धीरे 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 सतगुरु के आसपास भेजना शुरू कर दिया। जैसे 650 साल पहले काल ने उस कमाल नाम के लड़के को अपना दूत बनाकर और कबीर परमात्मा जी के पंथ में भेजा। परमात्मा जी को भली भांति पता था इस बात का कि ये काल का दूत है, आगे चलकर ये गुरुद्रोही साबित होगा, मेरी संगत में से काफ़ी आत्माओं को तोड़ेगा, मेरे मार्ग को गंदा करने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी परमात्मा जी ने उस आत्मा को जीवित किया और अपने पास में, अपने साथ में अपने बेटे की भांति रखा। और संगत की नज़रों में कमाल कबीर जी का बेटा ही माना जाता था, कहलाता था। और आगे चलकर सबको पता है वही कमाल फिर गुरुद्रोही घोषित हुआ। ये उदाहरण क्यों पेश किया भाई और बहनों पूज्य गुरुदेव ने? क्योंकि परमात्मा ने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में इस समय अपने मोक्ष मार्ग की शुरुआत करनी थी। तो काल तो चुप बैठेगा नहीं, अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार वो तो चौकस है। तो काल ने भी अपने एजेंट, अपने दूत इस समय विशेष तौर पर भेजने थे, और वो दूत उसने सतगुरु रामपाल जी के रिश्तेदारों के रूप में, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के रूप में भेज दिए। तो आज हम भली भांति उन काल के दूतों की पहचान उनके ज्ञान आधार से, उनके व्यवहार से कर सकें, इसके लिए परमात्मा ने 650 साल पहले जानबूझकर कमाल को जीवित करके अपने पास में रखा था, ताकि कलयुग की पिछली पीढ़ी के भगत सावधान रहें और ये सोचकर धोखा ना खा जाएं कि ये तो सतगुरुदेव जी का बेटा है, ये उनकी बेटियां हैं, ये उनका भाई है, ये उनकी पत्नी है, ये उनके रिश्तेदार हैं, ये तो गुरुदेव के बहुत ही नज़दीक रहता था, ये तो बहुत ही पुराना भगत है। तो गुरुदेव हमारी जो मूर्छा है उसको तोड़ना चाहते हैं कि इस गलत फहमी में मत रहना। यदि तुम लोगों ने अपने गुरु को परमात्मा मान लिया, भगवान मान लिया, तो फिर भगवान यहाँ इस गंदे लोक में अंडे पैदा करने नहीं आता, बच्चे पैदा करने नहीं आता। सतलोक को छोड़कर इस गंदे लोक में भगवान अंडे देने आएगा। यदि हमने भगवान मान लिया तो फिर भगवान माँ के गर्भ से आएगा, फिर भगवान शादी करेगा, शादी करके भगवान संतान उत्पन्न करेगा, फिर तो भगवान हमारे जैसा हो गया। जैसे हम घसियारे वैसे भगवान घसियारा, फिर हमारे मेरे भगवान में क्या अंतर है? तो ये उनकी लीलाएं हैं, हमने समझना है ज्ञान आधार से। तो वर्तमान में परमपिता परमेश्वर जी के इस भक्ति मार्ग में, इस ज्ञान मार्ग में
जो काल के दूतों की भूमिका निभा रहे हैं, जो खींचातान कर रहे हैं, जिन्होंने खींचातान मचा रखी है कि नरक द्वार में दूत सब करते खींचातान। तो आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सतभक्ति मार्ग में काल दूतों की, यम दूतों की भूमिका ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, गुरुदेव के परिवार वाले निभा रहे हैं। इन्होंने आज गुरुदेव के जेल जाने के बाद खींचातान मचा रखी है, खींचातान। इनको केवल प्रॉपर्टी दिखाई देती है, केवल माया दिखाई देती है, केवल ज्योति पाठ और दान का पैसा दिखाई देता है। इनको भक्ति और मर्यादा दिखाई नहीं देती, परमात्मा के हंस दिखाई नहीं देते इनको। इन्होंने खींचातान मचा रखी है मर्यादा तोड़वाने के लिए। अनेकों भक्ति विरुद्ध कर्म इन्होंने सन 2014 के बाद से, हालांकि भक्ति विरुद्ध कर्म तो ये लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं, जिसका नतीजा करोथा कांड और बरवाला कांड हुआ। लेकिन विशेष तौर पर सार्वजनिक रूप से इन्होंने 2014 के बाद संगत की मर्यादा तोड़वानी शुरू की। जैसे धनाना में स्टेडियम बनवाना, जबकि गुरुदेव तो मोबाइल में भी वीडियो गेम खेलने से मना करते हैं कि भाई तुम्हारा समय और समां से बर्बाद होंगी और गुरु का वचन टूटेगा। इनको क्या परवाह गुरु के वचन की। जाटों के आरक्षण में लाखों की संगत को बैठा देना, बिरानी आग में झोंक देना, करोड़ों रुपया चंदे के रूप में देना, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना, 5 लाख रुपए चंदे के रूप में देना, जाटों की धर्मशाला बनवाना, किसी की गौशाला बनाना, कहीं आरओ लगाना, कहीं रोड बनवाना, कहीं एम्बुलेंस चलाना, किसी का बस स्टैंड बनवाना, कभी भक्तों को राजनीति में झोंक देना, कभी मुख्यमंत्री की रैली में, कभी प्रधानमंत्री की रैली में, अयोध्या में जाके भंडारा लगाना, परशुराम की जयंती में बैठाना, सिरसा मंडी, अनाज मंडी सिरसा में कबीर जयंती में भक्तों को बैठाना। तो ये खींचातान इन लोगों ने यम दूतों की भांति मचा रखी है। यम द्वार में दूत सब करते खींचातान, उनते कबू न छूटता फिर फिरता चारों खान। आज ये संगत इन यम दूतों से छुटकारा नहीं पा रही, छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रही। और कहते हैं 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। केवलम सत्सेवक भाई बहनों का ये चक्कर समाप्त हुआ है, ये फेरा समाप्त हुआ है। इन यमदूतों के जाल से 2014 बरवाला कांड के बाद केवल हम साध संगति से जुड़े भाई बहन अलग हुए हैं। तो आप और हमारा फेरा छूटा है, आप और हमारा ये जंजाल कटा है इन यमदूतों से। बाकी संगत तो आज भी इन यमदूतों के चक्कर में फंसी हुई है और हर दिन अपनी एक नई मर्यादा तोड़ रही है।